मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा, नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। रूह निकलने के बाद बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े ताकतवर अपने हाथ से अपना रेंट भी साफ नहीं कर पाते। उनके जिस्मों से रूह निकलने के बाद गलाजतें निकल रही होती हैं, मुंह से, नाक से, कान से। अरे वो मुर्दा अपना हाथ उठा करके अपनी गलाजत नहीं साफ कर सकता, वो किसी और को सजा और जजा क्या दे सकता। याद रखो, जो कुछ भी होगा ये छोटी सी दुनिया में, जिसको छोड़कर सबको जाना है, सब यहां से जाने वाले हैं। तो फिर एक बात याद रखो, मैं आखिर में कहूंगा ये उलमा की मिसाल देकर के, यही एक और नाम आपके सामने पेश करता हूं। लामा फजल हक खैराबादी को सुना, किफायत अली काफी को सुना, मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी को सुना। एक नाम आता है ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था, एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है, शरीयत वो नहीं है, खल्क़े कुरान का मसला था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मसला बादशाह का नहीं चलेगा, ताजदार मदीना का होगा। इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया, उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई, कोड़े इस तरह से पड़ते थे। लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं होगे, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो अपनी इस बात से, कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं, यही बात है। मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करेंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो से, सिरा की तारीख से भी इसका ताल्लुक है, आपके मैदान से भी ताल्लुक है। सिरा में रहने वाले बुज़दिल हों ये मुझे हजम भी नहीं होता, वजम भी नहीं होता। वजह यह है कि तारीख बताती है कि इस जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्द कलंदर की बात को, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो, जब मरकर दुनिया से जाना ही है तो चापलूसी करके मत जियो।
याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है, तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे ये कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं। आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते? अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है, तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है, लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं, दूसरी जमात के भी ऐसे कुछ मौजूद होंगे। अब तो कुत्ता कह सकता हूं, हड्डियों पर पलने वाला, जो किसी के माल पर अपना मसला बदलता हो। मेरे अजीजों, कौम ऐसों को ढूंढ रही होती है कि वहां जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे? अगर तुम्हारे पास बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। आपको पता है बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक सहाबी ऐसे आए, रो रहे थे। पूछा गया था क्या हुआ इनको? कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, जिना हो गया। कौन बयान करेगा आज ये चीज? हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, कहा जाओ तुम। वो गिर गए, कहा अगर आपने पाक नहीं किया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? मेरे आका ने खड़ा करके पूछा, होश में बोल रहे हो? नशे में तो नहीं, गुस्से में या मदहोशी में तो नहीं? उन्होंने 3 बार इकरार किया। हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पत्थरों से मार करके सजा, हिलाक कर दिया जाएगा, रजम, जिना पर इस्लाम में बड़ी सजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं। हुजूर ने हुक्म भी दिया, सहाबा को ले जाओ, इनको रजम करो। इकरार जुर्म किया है। सहाबा लेकर के भी गए जबल अनम पहाड़ी के पास, और उनको पत्थरों से हिलाक भी कर दिया गया। वो इंतकाल कर गए। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत से डरते थे। उन्हें पता था इस्लाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा कौन बर्दाश्त करेगा? वहां तो मौत है ही नहीं, वहां मौत है ही नहीं आखिरत में। जिसको सजा दी जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए आखिरत की सजा से डरते थे। और जब कभी उनको कोई उनकी कमी बताता था तो फौरन तौबा कर लेते थे। आज हमें भी चाहिए मेरे अजीजों, कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है।
जितने नौजवानों को उनके बुरे करतूत पर बयान किया जाता है तो वो बिफर जाते हैं। मौलाना लोगों का धंधा ही है, इनका काम ही है। उन्होंने क्या तुम्हारा जीना तुम्हारा मरना सब कुछ खरीद रखा है? कुछ नहीं है। बस उम्मत मुस्तफा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई। मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत वो पलट आएगी। ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं, अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया, उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे। शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफलहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया है। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही होती? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखी हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह,
बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहां छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को कोई टच करता है तो तुम्हारे अंदर हरकत आती क्यों है? ये हरकत आती क्यों है? इस बात की अलामत है कि कोई चीज जिंदा रखी हुई है अभी भी। अखलाक बिगड़े हैं, अमाल बुरे हैं, ये गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। ये इस बात की अलामत है जो जिंदा रखी हुई है। वजह यही है, मैं आपको बताता हूं, जिंदा आदमी और मुर्दा आदमी में फर्क क्या है। जिंदा आदमी को 5 वोल्ट का ही करंट अगर तार लगा दो तो होगा क्या? थोड़ा सा उसको शॉक लगा दो, उछल जाएगा। शॉक लगेगा, उछल जाएगा। जिंदा आदमी को थोड़ा सा भी करंट लगाओ, उछल जाएगा। मुर्दा आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ, वो काला ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो नामे मोहम्मद में वो करंट है कि इस कौम को थोड़ा सा भी टच कर दिया जाए तो सबकी हरकतें बेदार हो जाती, सबकी हरकतें बेदार होती हैं। यही तो बात है कि मुअज्जिन मस्जिद से ऐलान कर रहा होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हमारे बच्चों को, जवानों को कोई कह नहीं रहा होता, लेकिन अंगूठे लबों तक चले जाते और आंखों से लगा लिए जाते। कौन कहता है ये अंगूठे लगाओ? मुअज्जिन तो नहीं कहता, वो उधर खड़े होकर अपने नबी का नाम ले रहा है, इधर उंगलियों में हरकत पैदा हो जाती है। चूमने का दिल कर रहा है, चूमने का दिल कर रहा है। ये तुम्हारे अंदर मौजूद वो आखिरी रोशनी है मोहब्बत मुस्तफा की। और एक वो खबीस जिसके अंदर से हुजूर की मोहब्बत चली गई, उसके सामने जितना भी जिक्र करो, जाहिर सी बात है मरे हुए आदमी को 1000 वोल्ट का भी लगाओ वो काला ही पड़ेगा। मुर्दे को कुछ असर नहीं होगा, कुछ नहीं होता। ऐसे मुर्दे हमने अब भी बहुत देखे हैं। उनकी टोपियों पे मत जाना, उनके पायजामों पे भी मत जाना, उनके कपड़ों पे भी मत जाना, उनकी बड़ी जमातों पे भी मत जाना। जब इश्क़ मुस्तफा नहीं है तो लोटे लेके घूमने घुमाने से कुछ नहीं होता। और इश्क़ मुस्तफा हो तो व्हील चेयर पर भी बैठे धरती को हिला कर रखता है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो उनका हो गया, जो उनका हो गया वो कायनात का आका हो गया। आज मुझे पता है हजारों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ जो माइल किया है, मैं जानता हूं, मैं हर बार ये जुमला कहता हूं, ये हमारे बाप दादाओं के किस्से बयान करने की वजह से कौम के दिल हमारी तरफ नहीं आए। एक ही चीज है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर निकल गई है तो फिर वो चलता फिरता मुर्दा है, वो चलता फिरता मुर्दा है। अब नामे मोहम्मद से, इश्क मुस्तफा से, मोहब्बत मुस्तफा के बयान से कुछ नहीं होने वाला उसका। इसीलिए ईमान की इस आखिरी लौ की हिफाजत करो, इस आखिरी लौ की हिफाजत करो। आला हजरत ने 100 साल पहले हमें ये नसीहत करके सुनाया था, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, चोरों की हर जगह चोरों की रखवाली है, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत ये फरमाते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। आंख से काजल चुराना समझते हो? आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है? कभी किसी चोर को देखा कि काजल चुराता है कोई? लेकिन ये इस्तिआरा है। आंख से काजल चुराने का मतलब है एक मोमिन की आंख का काजल वो डब्बी वाला नहीं है, इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है।
मोहब्बत मुस्तफा उसकी आंख का काजल है। और ये चुराने वाले चोर मौजूद हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सारे लोग तेरी गठरी देख रहे हैं। कभी जाना सफर में, ट्रेन में बैठे हो, 1000 लोग सफर कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे पास डायमंड है, सोना है, और चोर को अगर पता चल गया तो 999 को नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहा होगा। ये कब सोएगा कि गठरी उठा लूं, कब गाफिल होगा कि उछक लूं। इसलिए कि उसको 999 से मतलब नहीं, इसी एक से मतलब है। हमने देखा है आज भी एक से मतलब किसको किसको होता है। आज भी बड़े बड़े लोग हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनसे किसी को मतलब नहीं। एक ऐसे से मतलब है जिसके पास गठरी है, जिसके पास इश्क मुस्तफा की दौलत है। दुनिया उसकी तरफ नजर जमाए बैठी है कि इधर गाफिल हो तो इसको तोड़ दें, इसको मार दें और इसका इश्क छीन लें। एक बात 100 साल पहले अंग्रेज कह करके गए थे इस जमीन से, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये कह करके गए थे, ये मौत से भी डरता नहीं, भूखा प्यासा रहता है। इसके अंदर जो जिंदगी बाकी रखी हुई चीज है वो रूह मोहम्मदी है। मोहम्मद अरबी के लिए मर जाता है, लड़ जाता है। इसीलिए हमने ये कहा था, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। आप भी इस बात पर आ जाओ, अल्लाह जिंदगी अता करेगा, वो जिंदगी अता करेगा कि हजारों तुम्हारी तरफ देखने को फख्र महसूस करेंगे, तुम्हारा चलना फिरना भी नेमत बन जाए, तुम्हारा रहना भी बाइसे बरकत बन जाए। वो जिंदगी न जियो जिसके मरने के बाद भी जाने वाले कहें धरती का बोझ चला गया, गुनाहों का अड्डा खत्म हो गया। ऐसी जिंदगी गुजार करके जाओ कि तुम्हारे यहाँ जाने के बाद दुनिया ये कहे कि वो चलता था तो मदीने की खुशबुएं फैलाता था, मेरे मुस्तफ़ा की बातें करता था, इश्क में डूबा हुआ था, उसके चेहरे पर मुस्तफ़ा की सुन्नतों के आसार थे। वरना जनाजे बहुत सारे उठ करके चले गए। उन जनाजों के जाने के बाद हमने देखा है कब्रस्तानों में तख्तियां भी बुझ गईं, लोग दफन होकर खत्म हो गए, तारीखें मिट गईं। लेकिन मेरे अजीजों कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जनाजा भी गया, कब्र भी बनी, 100 साल भी हो गए, लेकिन उनका नाम मरता नहीं, मारने पर भी मरता नहीं, खत्म किए जाने पर भी खत्म नहीं होता। अभी कर्नाटक की सरजमीन पर हैं हम, बहुत दूर रहने वाले हैं, लेकिन फिर अगर मैं यहाँ एक बात का ऐलान करूं, अभी जवाब में देखो ये मजमा क्या कहता है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कौन है वो आला हजरत, कौन है? सिर्फ इश्क मोहब्बत की बात की जाती है तो हर बच्चे की जुबान से आला हजरत का नाम आता है। वो आला हजरत मजमों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है। किस लिए जिंदा है? इसलिए कि पठान कबीले के कसीदे नहीं पढ़ता था, जब तक जिंदा था ये कहता था वो सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। बरेली का वो इमाम उस वक्त कलम चला रहा था जब दरिंदे मेरे नबी की शान में भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। कोई कह रहा था रसूल को पीठ पीछे का इल्म नहीं, कोई कह रहा था नबी उम्मती के बराबर हो सकता है, बड़े भाई के बराबर है, इतना है उतना मकामात नाप रहा था। तब बरेली का इमाम जलाल में कह रहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे पाउंड की लालच में, माल की लालच में मौलवी बिके हुए थे, फतवे अंग्रेजों के मुताबिक दिया करते थे, उनको बर्तानिया से तनख्वाहें आया करती थी। उनके थोड़े से माल की बुनियाद पर जिन्होंने दीन बदल लिया, अपने जुब्बे कुब्बे सब बदल डाले, मदरसों में नाफिज शरीयत को भी उन्होंने खत्म कर डाला, मेरे मुस्तफा की अजमत पर भौंक करके। उनको पता नहीं था अंग्रेज कब तक इन्हें पाल सकते हैं, कब तक इन्हें दे सकते हैं। नजराने भी बंद हो गए, अंग्रेज भी चला गया, इनके सारे बाप दादा भी खत्म।